9 सितंबर से एशिया कप का आगाज़ हो रहा है। 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले ड्रीम 11 ने बीसीसीआई को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि आप अगर भारत की जर्सी में अभी मौजूदा समय में देखेंगे तो मुख्य स्पॉन्सर के तौर पर ड्रीम 11 का नाम है। लेकिन अब सरकार की तरफ से ऑनलाइन गेम्स पर जो रियल मनी वाले गेम थे उस पर बैन लगा दिया गया। सरकार पहले लोकसभा में बिल लेकर आई, उसके बाद राज्यसभा में बिल लेकर आई और उसके बाद जाकर अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब ये बिल कानून का रूप ले चुका है। यानी कि रियल मनी गेम आप पैसा लगा जहां भी, चाहे ड्रीम 11 हो, चाहे माई सर्कल 11 हो, एमपीएल हो या फिर यहां तक जूपी हो जिसमें आप लूडो खेलते थे, सभी गेम जो है उस पर बैन लग चुका है। भारत में कोई भी गेम अब रियल मनी वाला गेम नहीं खेला जाएगा। तो इसका झटका सीधे तौर पर ड्रीम 11 को सबसे तगड़ा लगा है, क्योंकि ड्रीम 11 रातों रात जो है वो कंगाल हो चुका है। जिस तरीके से ऊंचाइयों पर चल रहा था, एक आंकड़ा जो है वो भारत सरकार की तरफ से आंकड़ा दिया गया कि करीब 45 करोड़ से ज़्यादा लोग ड्रीम 11 पर पैसा लगा रहे थे और सालाना की बात करें तो 20,000 करोड़ रुपए ड्रीम 11 पर लगाया जाता था। लोग हारते थे जुए में। ये सरकार की तरफ से क्यों बैन किया गया? कई सारे वीडियो हमने बनाए हैं कि किस तरीके से लोगों को लत लग रही थी इसकी और किस तरीके से लोग धोखाधड़ी के भी इसमें शिकार हो रहे थे। सरकार की तरफ से जब ये बिल पेश किया गया तो सरकार ने सीधे तौर पर कहा कि भाई साहब, इससे जो है ना लोगों को सीधे तौर पर असर ये लोगों पर डाल रहा है और इसीलिए हम इस बिल को लेकर आए हैं और रियल मनी गेम हम बंद करने जा रहे हैं, बैन करने जा रहे हैं। जब सरकार की तरफ से ऐलान किया गया तो आपको पता ही है ड्रीम 11 भाई चलता ही पैसों पे था, क्योंकि उसमें आप पैसा लगाते थे, उन 50 रुपये से आप करोड़पति बनने का सपना देख रहे थे। लेकिन जब सरकार ने इस पर बैन लगा दिया तो सीधे तौर पर सरकार के बैन लगने के बाद अब ड्रीम 11 बर्बाद हो चुका है। और बर्बाद हुआ तो उसने बीसीसीआई को, जो खबर निकल कर आ रही है, बीसीसीआई के साथ मीटिंग की ड्रीम 11 ने, क्योंकि मुख्य स्पॉन्सर है। अगर आप भारतीय टीम की जर्सी में देखते होंगे तो ड्रीम 11 आपको नजर आ रहा होगा, मुख्य स्पॉन्सर है। तो उसने सीधे तौर पर कह दिया कि भाई अब हम जो है ना स्पॉन्सरशिप नहीं ले पाएंगे, यानी कि हम अब आपसे कोई भी करार नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो भाई बर्बाद हो चुके हैं। ड्रीम 11 ने ये बात कही तो बीसीसीआई के बड़ा झटका हो गया। एशिया कप में क्या भारत बिना स्पॉन्सर के खेलेगी? क्योंकि स्पॉन्सर से बहुत सारा पैसा, एक करार होता है, बहुत सारा पैसा मिलता है। बीसीसीआई ये कोशिशों में लगी हुई है कि भाई एशिया कप से पहले जल्द से जल्द जो है किसी नए स्पॉन्सर को ढूंढा जाए। इसके लिए जल्दी ही नाम जो है वो जिस तरीके से प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया जारी की जाएगी कि भाई इसकी बोली लगेगी कौन कौन स्पॉन्सर इसमें लेना चाहता है। लेकिन एक और आंकड़ा है कि जो भारत की टीम की जर्सी में सन 2000 के बाद आया वो बर्बादी हुआ। सन 2000 से 2012 तक जो है वो सहारा रहा। सहारा एक बड़ी कंपनी थी, आपने देखा होगा। इस दौरान 2003 का वर्ल्ड कप भी हम हारे थे, 2007 का जीते, 2011 का भी जीते। इस दौरान भारत की जर्सी में आपको सहारा नज़र आता होगा। लेकिन सहारा जिस तरीके से डूबा आप सभी लोग जानते हैं, जेल जाना पड़ा, कई लोगों का पैसा इसमें डूब गया। उसके बाद स्टार इंडिया आया, स्टार इंडिया भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया और वो कंपनी भी जो है डूबती हुई नज़र आई। स्टार इंडिया को जियो में अपना मर्जर कराना पड़ गया। उसके बाद ओप्पो आया और ओप्पो का क्या हाल रहा ये भी आप लोग सभी लोग जानते हैं। चीन की कंपनी ओप्पो, जिसका आप फ़ोन चलाते हैं, वो भी भारत का मुख्य स्पॉन्सर भारत की जर्सी में आपको नज़र आया होगा। बीसीसीआई ने उसको साथ भी करार किया था, लेकिन वो भी डूब गया। उसके बाद ओप्पो के बाद आपने देखा कि बायजोस आया और बायजोस तो मतलब सरकार को, बीसीसीआई को जो है सीधे तौर पर उससे इतना पैसा बकाया रह गया कि भाई कोर्ट के दरवाजे तक खटखटाने पड़ गए कि भाई साहब इसने जो करार किया था, बायजोस जो है वो बिल्कुल जीरो पर आ गया था, बिल्कुल डूब गया था। बायजोस के बाद ड्रीम 11 का नंबर आया और अब ड्रीम 11 भी डूब चुका है। तो ड्रीम 11 के डूबने पर कहीं ना कहीं सरकार ने जिस तरीके से फैसला लिया, अचानक ये फैसला लिया गया। हालांकि सरकार का कहना है कि हमने सभी लोगों के साथ बातचीत की और लगातार इसकी मांग उठ रही थी, क्योंकि माता पिता लगातार ये बात कर रहे थे कि हमारे बच्चे लत में जा रहे हैं, जुए की लत पड़ रही है। और सही बात भी है, क्योंकि ड्रीम 11 में लोग पैसा लगा रहे थे और पैसा लगाकर सीधे तौर पर जब हार रहे थे तो कई सारी घटनाएं ऐसी थी। हमने एक रिपोर्ट भी उस पर पेश करी है। हर राज्य का हमने जो है आंकड़ा आपके सामने उस रिपोर्ट के जरिए रखा कि किस तरीके से लोग जो है जुए की लत में जाकर कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी खत्म कर दी, कई लोगों ने अपने परिवार के लोगों की हत्या कर दी। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इन सबको देखकर, ऐसा नहीं कि सरकार के पास पैसा नहीं आ रहा था, मोटा तकड़ा पैसा इन रियल मनी गेम्स से सरकार के पास आ रहा था। 28% का जीएसटी सरकार ने इस पर लगाया था। जीत पर करीब 30% का टैक्स सरकार ने लगाया था। यानी कि आप 1 लाख जीतते हैं तो 30,000 आपको सरकार को देने पड़ रहे थे। 1 करोड़ जीते तो 30 लाख आपको सरकार को देने पड़ रहे थे। सरकार का खजाना इससे भर रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने किधर देखा? आम आदमी की तरफ देखा। सरकार ने किधर देखा कि हमारे युवा क्या कर रहे हैं, हमारे युवाओं में इसकी लत लग रही है, हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं। तो सीधे तौर पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद सरकार के फैसले के बाद ही अब बीसीसीआई को बड़ा झटका लगने जा रहा है। एशिया कप से पहले कौन स्पॉन्सर होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है।